गुरुदेव भगवान का के चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदन। धर्म मानव के उत्थान का माध्यम, धर्म मानव उत्थान। और आज जो युग चल रहा है उसमें तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसमें तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये जो भौतिकवाद की दुनिया है, मेटेरियलिज्म जिसको हम कहते हैं, मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद, ये माया की दुनिया है। कबीरदास जी ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी है कि माया छाया एक सी बिरला जाने कोई। सरलतम डेफिनेशन, माया छाया एक सी बिरला जाने को। दिखाई पड़ती है पर होती नहीं है। और एक है आध्यात्मिक दुनिया, स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म ये ब्रह्म का संसार है, और ब्रह्म को छोड़कर और दुनिया में कुछ है ही नहीं। सारा गेम ये ब्रह्म और माया का है। शंकर जी ने बहुत आराम से बड़े बृहद तौर पर इसको समझाया। आप दर्शन पढ़ने के शौकीन हैं तो शंकर का दर्शन जरूर पढ़ें, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, ब्रह्म, माया और वैसे भी दर्शन जरूर पढ़ें। इलाहाबाद क्यों इतनी ऊंचाई पर था शिक्षा के क्षेत्र में? ज्यादातर लोग दर्शन पढ़ते थे, दर्शन विषय होता था। और दर्शन विषय आपकी सोच की क्षमता का विकास करता है। कभी कभी कुछ ज्यादा ही कर जाता है, लेकिन दर्शन विषय बड़ा प्यारा है, वो आपकी सोच की क्षमता का विकास करता है। विषय सारे प्यारे हैं, सोच की क्षमता का विकास। तो जब तक दर्शन वहां लड़के पढ़ते रहे और अच्छा पढ़ाया जाता था, तब तक तो इलाहाबाद की गरिमा कोई टच ही नहीं कर पाए। तो ये भौतिकवाद का जो संसार है, माया का संसार, इंद्रियों का संसार, सेंसेस का, ये चेतना, अब यहां कोई कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच गया, स्टीव जॉब्स, कितनी भी ऊंचाई है, कितनी भी, उसकी मृत्यु निराशा में हुई। आइंस्टीन, किसी ने इनसे पूछा कि जब आपका अगला जन्म होगा तो क्या आप दोबारा इतने ही प्रसिद्ध होना चाहेंगे? अरे बोले भैया, वो सबसे बड़ा एग्जांपल, रीसेंट एग्जांपल, लता मंगेशकर जी। हॉस्पिटल से उनका एक बयान आया था, वो तो बाप रे। लेकिन इधर जितने लोगों का जीवन रहा, कबीर, रविदास, गुरु नानक, आप खुद ही कंपेयर कर लो। तो आज चूंकि भौतिकवाद का बोलबाला है, आज भौतिकवाद का बोलबाला है, इसलिए सब परेशान है, सब कंफ्यूज है, सब दुखी है। और रास्ता एक ही है उससे बचने का, भौतिकवाद छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, छोड़ना नहीं। जितना आपका होश बढ़ेगा, जितना आपका ध्यान बढ़ेगा, जितना आपका होश बढ़ेगा, उतनी ज्यादा माया आपके कब्जे में रहेगी। में बहुत धन है, होश नहीं है तो शराब में जा रहा है, क्लब में जा रहा है, बियर बार में जा रहा है। लेकिन अगर होश है तो अब जिसके पास होश है वो माया को बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल करेगा। माया समझना है, उससे भागना नहीं है, उसका बेहतरीन इस्तेमाल करना है। जैसे मैंने कहा ना, जो व्यक्ति होश में नहीं है, अब जो व्यक्ति होश में नहीं है उसके पास पैसा आ गया, शाम को डेली दारू चल रही, मुजरा चल रहा है, ये तो हुआ माया का दुरुपयोग। और पैसा आ गया, आप होश में हैं, ध्यानी है, आपने फैक्ट्री लगा दी, इंडस्ट्री लगा दी। तो होश वाला आदमी माया को बहुत अच्छे ढंग से इस्तेमाल कर सकता है। विष्णु, क्या कॉन्सेप्ट बनाया हिंदुस्तान ने, और लक्ष्मी। जो विष्णु जैसा होगा, माया उसके पैर दबाएगी, सेवा करेगी। जो विष्णु जैसा होगा, माया उसके सेवा करेगी।
यानी जो भी जाग गया, गुरु महाराज को देखो, माया सेवा कर रही है, जो चाहते हैं जब चाहते हैं सब आ जाता है। कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। तो अब वो समय है जब